हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास गुप्ता स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ मास्टरी में, जिसमें हम सभी लोग बात करें क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 10 जो कि है वृत्त की स्पर्शिया। यहाँ पर हम लोग वृत्त के बारे में पढ़ने वाले हैं और उस पे जो रेखा स्पर्श होती है उसके बारे में। तो यहाँ पे इसके हम लोग सबसे पहले सारांश देख ले ताकि हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में ज़्यादा सहूलियत मिले। तो यहाँ पर इस अध्याय में हमने निम्नलिखित बातों पर अध्ययन करना है। यहाँ पर वृत्त की स्पर्श रेखा का अर्थ, वृत्त का जो स्पर्श रेखा उसका क्या अर्थ है उसके बारे में पढ़ना है। सेकेंड है वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। जो स्पर्श रेखा होती है, मान लीजिए ये वृत्त है, यहाँ से एक जो स्पर्श रेखा जाएगी बाहर से, तो जो इस पर त्रिज्या होगा इस पर ये लंब होगी। दूसरा है बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होगा। अगर किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से अगर कोई स्पर्श रेखा खींचा जाए, एक बिंदु से दोनों साइड में मान लीजिए स्पर्श रेखा अगर खींचा जाएगा, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए ये एक वृत्त हो गया और ये एक वृत्त हो गया मान लीजिए, और उसके बाद अगर इसके हम किसी एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींचे, अगर मान लीजिए यहाँ से ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा खींचे, दो स्पर्श रेखा खींचे, तो ये जो दोनों की लंबाई होगी वो आपस में समान होगी। अगर एक ही बिंदु से खींचेंगे तो अलग अलग बिंदु से खींचेंगे तो नहीं होगा। चलिए इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। तो जैसा कि पहला नंबर हमारे पास प्रश्न है कि वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो वृत्त के अंदर बोल रहा है, तो मान लीजिए यह यहाँ पर जैसा कि वृत्त हो जाएगा, ये बोल रहा है वृत्त के अंदर, मान लीजिए एक अंदर ये बिंदु है, वृत्त के अंदर दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जाती है, वो तो स्पर्श से मतलब वृत्त के बाहर होगा जो स्पर्श करेगा। और वृत्त के अंदर से बोल रहा है, तो अंदर से तो ऐसी कोई भी रेखा नहीं होगी जो वृत्त को स्पर्श करेगी, ये तो इसको छेद देगा। ऐसे मान लीजिए यहाँ से इस बिंदु से खींचेंगे तो ये बाहर इस पर छेदेगा ना, इसको स्पर्श थोड़ी करेगा। तो इसके लिए इसका विकल्प नंबर 4 सही उत्तर हो जाए, जिसमें 0 दिखाएगा, मतलब कि वृत्त के अंदर कोई भी ऐसी स्पर्श रेखाएं नहीं होती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है अंतः स्पर्श करने वाली दो वृत्तों को कितनी उपनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होंगी। अंतः स्पर्श का मतलब एक ये वृत्त हो जाएगा और इसको दूसरा अगर इस तरफ वृत्त खींचा जाए तो ये अंतः स्पर्श करिए, अंदर से ये एक दूसरे को स्पर्श करिए। तो यहाँ पे पूछे अंतः स्पर्श करने वाली दो वृत्तों को कितने उपरिष्ट बिंदु स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो यहाँ पर जो स्पर्श रेखा होगी वो एक ही होगी। अंतः स्पर्श में जो ये वाली रेखा होगी, ये एक ऐसी रेखा है जो इसको अंतः स्पर्श करिए। तो इसका विकल्प नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उपनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, सेम टू सेम। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उपनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, विकल्प नंबर 2। इसमें भी अगर देखें तो यहाँ पर भी 2 ही होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर विकल्प नंबर 2 होगा, 1 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो 1 है यहाँ पर भी 1 है। मान लीजिए यहाँ पर 2 ऐसे स्पर्श कर रही हैं वृत्त अंतः स्पर्श, तो ये 2 हो जाएगा, जो ये एक इस वृत्त को और यहाँ पर ये दोनों पे करे और इस साइड से भी बनेगा, तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। उसी तरह तीसरे नंबर क्वेश्चन में भी विकल्प नंबर 2 ही हमारा सही उत्तर होगा। अगले चौथा नंबर देखते हैं किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उससे कितनी बिंदुओं पर स्पर्श करती हैं। तो किसी वृत्त की एक स्पर्श रेखा उसकी एक बिंदु पर स्पर्श करती है, तो विकल्प नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 5वां, एक वृत्त की कितनी समानांतर रेखाएं हो सकती है। एक ये वृत्त हो जाएगा तो इसकी केवल और केवल 2 समानांतर रेखाएं हो सकती है, एक इधर से तो एक इधर से, यही 2 हो गई। अगर इस साइड नहीं लेंगे ये साइड लेंगे तो एक ये और ये, मतलब कि ये 2 ही होगी जो आपस में समानांतर होगी। तो 2, विकल्प नंबर 2 ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो वृत्त पर तो कितनी भी अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। मान लीजिए एक वृत्त हो गया, इस पर भी इधर से भी खींच सकते हैं, इधर से भी खींच सकते हैं, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, और जितना चाहे उतना हम लोग खींच सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की 2 समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी।
अगर मान लीजिए ये वृत्त हो गया जिसकी त्रिज्या हमें पता है, जो कि है 4 सेंटीमीटर, और ये ऐसे और ऐसे दो स्पर्श रेखाएं, तो ये भी 4 है और इसकी ये भी 4 है, तो जो इसका डायामीटर होगा डी वो हो जाएगा 8 मीटर। और वहीं हमें पूछ रहा है कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की दो समानांतर रेखाओं स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। स्पर्श रेखा दोनों बाहर साइड में होंगे और ये इसका जो डी होगा वहीं इसके इन दोनों के बीच की दूरी, तो 8 सेंटीमीटर, जो कि विकल्प नंबर हमें 3 में दिखा रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन 8वां नंबर है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी होती है। तो जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया है सारांश में ही, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं आपस में कैसी होती है, तो आपस में बराबर होती है। तो विकल्प नंबर 2 हमारा 8वां का सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, दो सर्वांगसम वृत्तों में एक की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, एक की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, दूसरी की त्रिज्या क्या होगी। दो सर्वांगसम अगर वृत्त हैं तो दो सर्वांगसम वृत्त में त्रिज्या उनकी समान होगी तभी वो सर्वांगसम होंगे। मान लीजिए ये पहला वृत्त है, और ये दूसरा वृत्त है, तो इन दोनों की जो त्रिज्या होगी वो आपस में समान होगी तभी ये सर्वांगसम कहलाएंगे। तो इसके लिए इनकी त्रिज्या आपस में समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर पहले की त्रिज्या है तो दूसरी की भी त्रिज्या जो होगी वो 4 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। तो विकल्प नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां नंबर। ये क्या है, किसी बाह्य बिंदु P से एक वृत्त जिसका केंद्र O है पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं P और PB के बीच का कोण 80 डिग्री है, तो एंगल POA का मान क्या होगा। ये मान लीजिए एक वृत्त है और किसी बाह्य बिंदु P से, ये बिंदु P है और यहाँ से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है PA और एक PB हम लोग खींचते हैं, तो क्या बोल रहा है, जिसका ये केंद्र O है। मान लीजिए इसका ये केंद्र O है, खींची गई दो स्पर्श रेखा PA तथा PB के बीच का कोण PA और PB का ये वाला कोण जो है वो 80 डिग्री है, तो एंगल POA ये वाला बेसिकली हमें एंगल पूछ रहा है, ये वाला। तो आपको पता ही है ये एक प्रकार का त्रिभुज बन जाएगा POA। त्रिभुज अगर POA में देखें तो ये वाला, तो जो ये डिवाइड होता है ना, ये वाला 40 डिग्री का हो जाएगा, तो 40, और यहाँ पर ये त्रिज्या पर लंब होता है तो ये 90 डिग्री हो गया, प्लस 90 डिग्री। और यहाँ पर O वाला ये पूछ रहा है, ये पोर्शन ये वाला हमें मान लेते x डिग्री है, बराबर 180 होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, ये 90 और 40 130, तो ये होगा 50 डिग्री के, जो कि विकल्प नंबर हमें पहला में दिख रहा है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। बगल के चित्र में बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं P और PB है, CD एक तीसरी स्पर्श रेखा है। जो CD है ये एक तीसरी स्पर्श रेखा है जो वृत्त को Q पर स्पर्श करती है। यदि PB, जो PB है, यहाँ कहीं B है, जो PB है वो 10 सेंटीमीटर, CQ और CQ जो है वो 2 सेंटीमीटर, तो PC बताइए कितना है। P और C ये वाली बताना है कि ये कितना है। हमें PB दिया है तो PB यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या दे दिया है, ये 10 सेंटीमीटर दिया है। और जो ये CQ, C और Q यहाँ से यहाँ तक दूरी जो दिया है वो 2 सेंटीमीटर दिया है, और PC की हमें पूछ रहा है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो यहाँ पर जो PA और जो PB होगा वो आपस में बराबर हो, क्योंकि एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है और वो 10 सेंटीमीटर के बराबर हो। उसी प्रकार जो यहाँ पर DB और DQ बराबर होगा और QC भी आपस में बराबर होगा। ये तीनों आपस में बराबर होंगे जो कि 2 सेंटीमीटर है।
तो जो हमें पूछ रहे वो पूछ रहा है क्या पूछ रहे वो पीसी पूछ रहा है। तो पीसी बराबर पीसी प्लस सी ए कितने के बराबर है। हाँ, और यहाँ पर ये जो सी ए है वो भी आपस में बराबर होगा, 2 सेंटीमीटर के ही बराबर हुआ। तो पीसी और सी ए मिलकर पी ए हो रहा है और पी ए 10 सेंटीमीटर के बराबर है। और यहाँ पर हमें सी ए का भी वैल्यू पता है जो कि 2 सेंटीमीटर है। तो अगर पीसी के लिए तो पीसी के लिए हमें हो जाएगा 10 माइनस 2 जो कि 8 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो विकल्प नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। वृत्त के बाह्य एक बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है जो वृत्त को T पर स्पर्श करती है। यदि O वृत्त का केंद्र है तो एंगल